कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव का मेरे पास फोन कॉल आता है और फोन पे वो मुझसे पूछते हैं कि पुष्कर ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, मुझे भी कुछ पैसे लगाने हैं, कैसे पैसे लगाएं। तो मेरा उनसे सबसे पहला सवाल ये था कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने ही क्यों हैं। वेल डेफिनेटली मैंने उन्हें गाइड किया, बट मेरा जो सवाल था ना बहुत इंपॉर्टेंट था। हो सकता है आज आप भी बिल्कुल नए हो और मैं आपको बिल्कुल ऐसे गाइड करूंगा कि आप अभी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको गाइड करना बहुत जरूरी है, तो मैं बिल्कुल आपको गाइड भी करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट से लगातार प्रॉफिट्स कैसे बनाएंगे। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इनफैक्ट आप नए लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो जब मेरे रिलेटिव का मेरे पास फोन आया और सवाल ये था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि उन्होंने ऐसा क्या देखा, क्या सुना जिसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित हुए। क्या उन्होंने ये देखा कि यहां से किसी ने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे और शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और उन्हें प्रॉफिट हो गया, तो उन्हें भी पैसा लगाना है, किन शेयर्स में लगाना, अगली बार वो मुझसे ये भी पूछने वाले हैं। एंड उसके बाद उन्हें एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर किसी का पैसा दुगना, 3 गुना या 4 गुना हो गया तो हमारा भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जानना जरूरी है, आपसे भी जानना जरूरी है। तो क्या आप स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या इसलिए कदम रखना चाहते हैं कि आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना हो जाए? ऑलराइट, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपने किसी को ट्रेड करते हुए देखा हो। अब फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे हम ऐसे वीडियोस देख लेते हैं, ऐसी पोस्ट देख लेते हैं जहां पर हम लोगों के प्रॉफिट देखते हैं कि भैया किसी को 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, किसी को 40 लाख का प्रॉफिट हो गया, किसी को 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब हम एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब लोग क्या चाहते हैं कि हम रातों रात ना करोड़पति बन जाएंगे स्टॉक मार्केट से, तो इसलिए हम स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हैं। या फिर आपने किसी सेंसिबल इंसान को सुना हो। मैं सेंसिबल क्यों बोल रहा हूं, अब मैं उसका आपको रीजन भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए नहीं बनता, ऐसा नहीं कि पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बट अब सेंसिबल क्या बोल रहा हूं कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टॉक मार्केट में वो क्या होना चाहिए। किसी सेंसिबल इंसान ने आपको डिटेल में गाइड किया हो, जैसे कि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप इसलिए स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाले हैं। अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अब यहां पे इसी से स्टार्टिंग करेंगे कि अगर आपने सुना कि किसी का शेयर्स में पैसा लगाया किसी ने और पैसा कई गुना हो गया, सच है। बट वहां पे दूसरा मेरा क्वेश्चन है, कितने टाइम में डबल हुआ, कितने टाइम में ट्रिपल हुआ? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपने किसी को ट्रेड में देखा कि उसने बहुत पैसा कमाया, तो सवाल यह है कि क्या वो लगातार कमा रहा है या एक दिन कमाया। और दूसरी चीज, कितना पैसा लगाया था कि इतना प्रॉफिट हुआ। 50 लाख का प्रॉफिट देखा आपने, उसने लगाया कितना था? क्या 10,000 रुपए लगा के 50 लाख कमाया है? पॉसिबल है? आप कहेंगे सर हमने तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया तो सिर्फ अट्रैक्ट होके क्या आपको भी उतना प्रॉफिट आएगा? अब सेंसिबल तरीका क्या है, स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट, लोगों को लगता है पैसा ना छापने की मशीन है, बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट में। हमने ऐसे डायलॉग सुन लिए कि स्टॉक मार्केट पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकती है पैसे की। पगार और कमीशन छोड़, प्रॉफिट देख प्रॉफिट। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। बुझा सकती है कैसे, इसे समझते हैं। देखो, होता क्या है, जब आपके पास हाथ में पैसे होते हैं, यू हैव मनी, तो मनी अपनी जो परचेजिंग पावर है उसे लगातार लूज करती है। आज अगर आप कंपेयर करें, आज जो भी आप सामान खरीदते हैं, किसी भी फील्ड में हो आप, आज से 5 साल पहले रेट कुछ और होगा, आज रेट अलग हो गया। चाहे वो फल सब्जी हो, चाहे आप देखें कि पेट्रोल के रेट हो, चाहे आप कोई मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो, चाहे आप कपड़ा खरीदना चाहते हो, चाहे मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, हर चीज की कीमत बढ़ती है और पैसे की परचेजिंग पावर नीचे होती है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब आपको एक चीज समझनी है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए पैसे को जोड़ के नहीं रखना होता। तो सेविंग इज नॉट राइट, इन्वेस्टिंग इज राइट। आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट कहां करना चाहिए? इन्वेस्ट हमेशा एसेट्स में करना चाहिए। एसेट की डेफिनेशन होती है, एसेट इज समथिंग व्हिच मेक्स यू मनी, जो पैसा लेकर आता है। स्टॉक्स आपके लिए एक एसेट होते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। देखो, कंपनी का जो मालिक होता है ना, आपने ऐसा सुना होगा कि एक बार एप्पल कंपनी किसकी थी? स्टीव जॉब्स की थी। एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स ने शुरू करी और कंपनी के मालिक को ही एक दिन कंपनी ने निकाल दिया। कंपनी के मालिक को, मतलब किसने कंपनी शुरू करी थी, उसे निकाल दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि असली जो मालिक होता है ना, वो डायरेक्टर नहीं होता, वो फाउंडर नहीं होता, वो शेयर होल्डर होता है। तो जिसके पास शेयर्स होते हैं वो मालिक होता है। तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदते हो तो आप उसमें मालिकाना हक खरीदते हो। अब आपके जितने शेयर्स होंगे उतना ज्यादा आपके उस कंपनी के ऊपर हक है। अब शेयर्स का मतलब क्या है कि अगर आपने कंपनी की ओनरशिप खरीद रखी है तो कंपनी अगर कल को प्रॉफिट कमाएगी तो आपको उस प्रॉफिट का फायदा होगा। कैसे होगा? कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, कंपनी की मार्केट कैप बढ़ जाती है। आपने मार्केट कैप सुना होगा। कंपनी जितना पैसा कमा रही है, कंपनी जितना ग्रो कर रही है, उतना उसकी मार्केट कैप बढ़ रही है। मार्केट कैप बढ़ रही है तो शेयर्स, देखो मार्केट कैप इज नथिंग, कंपनी के शेयर्स कितने हैं और उस शेयर की कीमत कितनी है। एग्जाम्पल, कंपनी की 1 लाख शेयर है और उन 1 लाख शेयर की कीमत, एक एग्जाम्पल के लिए, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है।
तो अगर कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और 100 रुपए की कीमत है तो कंपनी की मार्केट कैप 1 करोड़ की हो गई। इसी तरीके से अगर शेयर 1000 रुपए का है तो कंपनी की कीमत 10 करोड़ की हो गई। अगर 10 लाख शेयर है और 1000 का शेयर है तो कंपनी की कीमत 100 करोड़ की हो गई। इसी तरीके से आपने देखा कंपनी की कीमत बढ़ जाती है अगर कंपनी ग्रो करती है। तो एक तो आपके शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं तो कंपनी में आपका पैसा डबल होता है। बट इसका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आपका पैसा डबल होगा तब जब कंपनी डबल हो जाएगी, कंपनी की ग्रोथ डबल हो जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट डबल हो जाएंगे, कंपनी का रेवेन्यू डबल हो जाएगा। सो कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना आपका पैसा ग्रो करेगा। अब ऐसा कैसे हम मान लें कि कंपनियां ग्रो करेंगी? भाई साहब, आप डेली यूज में कई सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं, आप टाटा के घर में टाटा नमक यूज करते हैं, टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिलायंस ट्रेंड पे जाके शॉपिंग कर लेते हैं, आप पेट्रोल डलवाते हैं, मान लेते हैं आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम से पेट्रोल डलवाते हैं। तो इसी तरीके से आप डेली यूज में आप एयरटेल का कनेक्शन यूज करते हैं फोन करने के लिए, इंटरनेट हो सकता है एयरटेल का यूज कर रहे हो। इसी तरीके से डेली यूज में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। हमें यह देखना है कि हम जो यूज कर रहे हैं और अगर हम किसी प्रोडक्ट से, किसी कंपनी की सर्विस से सेटिस्फाइड हैं तो क्या वो कंपनी एलटीडी लिमिटेड कंपनी है, क्या हम उसके शेयर्स खरीद सकते हैं? अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेन कंसेप्ट आपका होना चाहिए कि एक तो हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है और हमारा पैसा ग्रो होना चाहिए। सो यहां पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शुरुआत में, आप उन कंपनीज में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल नए हैं, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट का मतलब होता है पेपरलेस डीमेटलाइज्ड, आप जिसके थ्रू स्टॉक्स खरीदेंगे। पहले लोग पेपर पे खरीदते थे, अभी सब कुछ डीमेटलाइजेशन हो गया स्टॉक्स का। तो आप ऑनलाइन जाके स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो आप एंजल वन पर खुलवा लीजिए, फ्री में आपका अकाउंट खुल रहा है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। तो आप सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। जब डीमेट अकाउंट खुल जाए तो कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब अगर आप कह रहे हैं जी मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मुझे नहीं पता मैं ज्यादा में खरीद रहा हूं कम में खरीद रहा हूं, मैं तो बिल्कुल नया हूं। मान लेते हैं आपने 5 कंपनीज आइडेंटिफाई करी, कुछ भी हो सकती है वो 5 कंपनी। एग्जाम्पल रिलायंस आपने कर लिया, आपने एशियन पेंट्स कर लिया, आपने देखा अल्ट्राटेक सीमेंट है, सीमेंट काफी अच्छा है इसका, मैं इसमें शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूं। आपने देखा यार मैं नारियल का तेल लगाता हूं, मैरिको कंपनी बनाती है नारियल का तेल, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं। आपको लगा नेस्ले काफी अच्छी कंपनी है, ग्रो कर रही है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं। अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ज्यादा मत सोचो। क्यों? आपको जो भी इन्वेस्ट करना है स्टार्टिंग में कोई बहुत बड़ा नहीं, बट एक अच्छा खासा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आपने इन्वेस्ट कर दिया, इससे होगा क्या? जब आपका पैसा लग जाता है ना, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जब तक आप दूर से देख रहे थे स्टॉक मार्केट को, आप बाहर थे, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। जब आपका पैसा लग जाएगा ना, आप उसके बारे में पढ़ना भी शुरू करोगे, आप जानना भी शुरू करोगे, आप वीडियोस भी देखना शुरू करोगे। प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको समझ आएगा यार प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे आएगा अभी मैं मान के चल रहा हूं कुछ नहीं पता, बट आपके हिसाब से, मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा, बट एक अच्छा खासा अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो गया शेयर्स के अंदर। आपने इन्वेस्ट कर दिया, ज्यादा पे गया कम पे गया, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ नहीं पता, आपको अपना ही हो, मैं मान रहा हूं, बट फिर भी आपको दिखेगा बढ़ता हुआ घटता हुआ सब कुछ दिख रहा होगा। उसके बाद आपकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये मुझे समझ आ रहा है कि मैं ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, अभी ट्रेडिंग पे नहीं पहुंचा, मैं पहुंचूंगा। तो मैं ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, और उसके लिए क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं। तो मैं अगर स्विमिंग सीखनी है तो पानी से दूर रहकर स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती, पानी में उतरना पड़ता है। तो पानी में उतरने के लिए मैंने अभी कुछ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, जिसके लिए आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप एंजल वन पर जाकर अकाउंट खोल लीजिए, लिंक भी दे दिया मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ। अब इसके बाद क्या करना है? सेकेंड स्टेप आता है